ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। श्री चैतन्य भागवत आदि खंड पार्ट 3 चैप्टर 42 चैप्टर 14। गंध पुष्प धूप दीप सुवासित जल ईश्वर पूजार सज्जा करे न सकल। तो लक्ष्मी जी के बारे में हम चर्चा कर रहे थे कि लक्ष्मी जी फर्श को स्वास्तिक शंख चक्र इत्यादि से सजाती थी। हम चर्चा कर रहे थे कैसे लक्ष्मी जी भगवान की सेवा में निरंतर लगी रहती हैं। भगवान की सेवा का मतलब है सेवा करना, सेवक बनना। हाँ, हम कई बार क्या बन जाते हैं, सेवा लीडर बनते हैं, सेवा लीडर। सो वी आर लीडिंग दैट सेवा। तो सेवा लीडर कैसा हो, सेवा लीडर कैसा हो हैं? सेवा करने में सबसे आगे हुए कह रहे हैं। आपका कोई ख्याल सेवा लीडर कैसा हो? विनम्र हो। विनम्रता से वो सेवा करा पाएगा दूसरों से? सोच के बोलो। विनम्रता से सेवा करा लेगा लीडर? तो सेवा कैसा हो? हाँ बताइए कैसा होना चाहिए सेवा लीडर? और वो तो बोल दिया, वो भी बोल दिया। तो लीडर है ना, लीडर भक्तों की सेवा कैसे करेगा? लीडर की सेवा करेंगे ना लोग। लीडर भी करेगा। ओके, तो सेवा, तो लक्ष्मी जी कौन है? लक्ष्मी सेवा लीडर है भाई। राधा रानी कौन है? सेवा लीडर। बट क्या करते हुए देखा हमने इनको? सेवा करते देखा हमें। उनके एग्जाम्पल से तो बाकी सेवा करेंगे, है ना। और सेवा लीडर ही तोड़ फोड़ करे तो बाकी सब भी करेंगे। तो सेवा लीडर किसको बनना चाहिए? इसलिए जिसके अंदर ताकत हो, जिसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज हो। लीडरशिप नो सेमिनार होते हैं बड़े बड़े, लीडरशिप क्वालिटीज। लीडरशिप क्वालिटी मतलब जो भाषण दे पाए, राइट, जो अपने एग्जाम्पल से सेट कर पाए और साथ में बता भी सकता है, गाइड भी कर सकता है, लेकिन एग्जाम्पल से सेट करना बड़ा ज़रूरी है। हाँ, इसलिए ऐसे व्यक्ति को लीडर बन। लेकिन लीडर बनते हमारा क्या हो जाता है? हमें हमारे अंदर अहंकार आ जाता है। हाँ, और लोग भी, उसको मैं देखता हूँ, लोग भी कहते हैं प्रभु जी ये क्षत्रिय है। गुंडे को क्षत्रिय बोला जाता है? बताइए जी, गुंडे और क्षत्रिय में अंतर है कि नहीं है?
तो गुंडे को क्षत्रिय बोल देते हैं, क्षत्रिय है। क्षत्रिय कैसे होता है जानते हैं आप? कैसा होता है क्षत्रिय? तो फ्रंट पे लड़ता है भैया। क्षत्रिय क्या कहते हैं? क्षमा वीरस्य भूषणम। वो तो वीर व्यक्ति है, वो तो हर किसी को क्षमा करता है, इतना उदार हो जाता है वो, नहीं? जैसे राजा शिबी थे जिन्होंने कबूतर को बचाने के लिए अपना मांस काट दिया। वो चाहते तो बाज को खचा खच 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 खत्म कर सकते थे तलवार से, लेकिन उन्होंने अपना ही मांस काट के देना शुरू कर दिया। ये कोई वीरता है भाई? विराट नहीं है ना, है तो वीरता यही है। हाँ, तो समझना पड़ेगा। हम कंफ्यूज जाते हैं कि कौन क्षत्रिय है, कौन ताकतवर, कौन है लीडर, किसको बनना चाहिए। तो यहाँ पे लक्ष्मी जी लीडर हैं सेवा की और लगी पड़ी हैं। तो भगवान विष्णु की पूजा के लिए चंदन का लेप, फूल, धूप, घी के दीपक, सुगंधित जल की व्यवस्था करती थी। व्यवस्था करना बड़ा जरूरी है। वैसे ऐसा होता है सवेरे मंगला आरती में हम भाग रहे होते हैं, दिया कहाँ है, बत्ती कहाँ है, अगरबत्ती कहाँ है, अरे ख़त्म हो गई, लाइटर में गैस ख़त्म हो गई। कब पता चलता है? जब लाइटर जला रहे होते हैं अगरबत्ती के लिए, तब नहीं। एक बहुत बड़ा इंग्रेडिएंट है सेवा का, अच्छी सेवा का, क्या? सेवा की प्लानिंग, जो कि मिसिंग रहती है। आज आरती हो गई, अब कल ही देखेंगे अब चीज़ों का है या नहीं है, नहीं। और फिर हम बनते क्या हैं? सेवा लीडर ऑफ पुजारी, वी आर पुजारीज। कोई चीज़ नहीं है। जबकि दुख की बात तो ये है कि आधी से ज़्यादा चीज़ बाजार से लानी है। ऐसा भी नहीं है कि धूप बत्ती बनानी है, वो दिए का बाती बनानी है। अब दिए की बाती क्यों नहीं बना सकते हम? बड़े आसान है, आप सीख लीजिए हमसे। लेकिन बाज़ार में जो मल त्याग के आए होते हैं सारे मजदूर, वो बैठ के बड़े बल्क में बत्तियां बना रहे हैं। अब इतनी बत्तियां जब बिक रही है रोज़, तो कौन बनाएगा? क्या हज़ारों पैकेट निकल रहे हैं रोज़। हाँ, और हम भगवान को बड़े प्रेम से ऑफर कर रहे हैं कर रहे हैं कि नहीं? तो हम तो ये कह रहे हैं कि अभी तो हमें बनानी नहीं है, तब ख़त्म हो जा रही है चीज़। और बनानी हो तो क्या ही होगा हमारा? क्या कहाँ गया वो ना, ख़त्म हो गई। तो फिर क्या किया आपने? अच्छा, घर का आटा ख़त्म नहीं हो रहा है समाओ, पता नहीं कैसे। सब्जियां ख़त्म नहीं हो रही, वो पहले आ जा रही है टाइम पे, टाइम से पहले आए, पता नहीं उसके लिए तो बवाल हो जाए घर में। वो हस्बैंड हल्ला मचा देंगे बहुत ज़्यादा, या बच्चा हल्ला मचाएगा। तो जब हम, जब तक कोई हल्ला ना मचाया जाए तब तक हम करेंगे नहीं। तब तक लगता है क्या पता है काम इम्पोर्टेंट ही ना हो। ये भी एक टेंडेंसी होती है इंसान की। जब तक कोई 4 बार ना बोले, जैसे हमारे कुछ कंप्लेंट आती है, हमारा कोई बच्चे हैं, उसको जब तक 5 बार ना बोलो कि किताब निकाल, किताब निकाल, तब तक वो सोचता है क्या पता बोला ये टल जाएगा। हम किताब निकाल, अच्छा निकालनी पड़ेगी ऐसा लग रहा है। हाँ, होमवर्क किया, जैसे कोई बात नहीं, एक दिन पूछेगा 2 दिन, जब पीछे ही पड़ जाएगा टीचर लगेगा अब तो कोई चारा ही नहीं है, तब वो करके लाएगा। हाँ, समझ में, गधे बन जाते हैं हम। घर में क्लास चल रही थी, कोई और सब्जेक्ट की बुक खोल के बैठा था। ओहो, हाँ हाँ, खाली किताब लेके आया, बैग लाया ही नहीं था। तो बताइए कैसे सेवा करेंगे आप भगवान की? आप ये थॉट कि आप लोग भगवान की सेवा के लिए ट्रेनिंग लेने के लिए आए हैं। हाँ, आप लोग वैसे ही हैं जैसे कि बहुत बड़े महाराज होते हैं, माना महाराज, दूसरे वाले भी महाराज, हमारे महाराज तो खैर दे आर एट द एंड ऑफ देयर लाइफ दे आर सर्विंग। बट वो जो होते हैं ना, जो बड़े बड़े प्रोग्राम में चीफ गेस्ट वाले, चीफ गेस्ट, वो दिया जलाने आते हैं। देखा आपने लैंप लाइटिंग, लैंप वहाँ पड़ा है, दिया पड़ा है, तेल लगा हुआ है, एक आदमी खड़ा हुआ है ऐसे करके, खच करके, वो दिया भी जला रहा है। इसको क्या करना है? केवल पकड़ के जरा सा ऐसे कर देना है बस। उसके लिए वो महाराज है, वो चीफ गेस्ट। ऐसी सेवा बढ़िया सेवा है। सब कुछ रेडी हो, हमें बस हाँ पर्दा खोलना हो, रिबन काटना हो। क्यों? किताब स्कूल में चले जाएं, बस बैठ जाए, हम लोग पहुंच तो गए,
अब हम बैठे तो हैं नहीं, हम बैठे हैं बस, और क्या चाहिए आपको। तो कोई प्लानिंग ना करनी पड़े, कोई व्यवस्था ना करनी पड़े, ऐसा व्यक्ति काहे का सेवक है? सेवक है वो, चोर है, सेवा चोर, आलसी, तमोगुणी, नराधम। तो इसलिए क्या करना चाहिए हमें? कोई भी काम हो तो उसके लिए पहले चिंतन करना चाहिए, प्लानिंग करना चाहिए। अब हमें प्रवचन में जाना है तो क्या चिंतन कर सकते हैं हम? बोलिए। कल सुना था, अगर जरा सा देख लें 2-4 श्लोक तो पता लग जाएगा कि बोल क्या रहे हैं, तो आधा क्लास निकल जाएगी, क्या था समझ नहीं आ रहा, याद क्या बोल रहे हैं। एक तो ये कर सकते हैं, और नोट्स कॉपी कहाँ है मेरी? पेन मेरा कहाँ है ना? ओके। और अभी कई तो अभी बिना कॉपी और पेन के बैठे होंगे, फिर कोई पीछे से टोकेगा, कॉपी कहाँ है, कॉपी कहाँ है? फिर अंदर लेने जाएंगे, वहाँ थोड़ी देर लेट जाता हूँ, किसी और का पेज फाड़ के लिखेंगे, उसके बाद थोड़ी देर में फिर यहीं कहीं पड़ा होगा वो कागज। और क्या प्लानिंग कर सकते हैं? अच्छा, यहाँ पे आएंगे, सबको रौंदते हुए आगे बैठेंगे। अरे आगे बैठना तो पहले आ जाओ, किसने मना किया है? प्लानिंग कर लो। आपको पूछिए मेरी हाइट छोटी है, मैं पीछे बैठता हूँ तो कुछ दिखता ही नहीं है, तो फिर क्या करना चाहिए छोटी हाइट वाले को? वो पहले आगे बैठ जाए। नहीं, और कई प्लानिंग कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं पहले से ही, हाँ, नहीं तो यहीं पर बंद हो जाएगा वो। और जैसे यहाँ पर माना इंटरनेट नहीं आ रहा है तो बाहर से खोल के आ सकते हैं, है ना? नहीं तो लगे रहेंगे मेरा ना चल नहीं रहा। हाँ, वो पड़ोस वाली को भी ये देखना, सारी दुनिया उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है। बताओ, वो आदमी अपने आप में प्रॉब्लम है एक, सारी दुनिया उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करे, बताइए। और बड़ी इंपॉर्टेंट काम कर सकते हैं क्या? बहुत इंपॉर्टेंट। नहीं, प्लानिंग सोचिए, सेवा की प्लानिंग चल रही है, श्रवण की प्लानिंग, बहुत इंपॉर्टेंट काम। वो तो हो गया ना, अभी तो हुआ। नोट्स रिवाइज कर ले, हो तो गया। गुरु के आने से पहले आ जाए, चलिए हो ही गया एक तरह से। मोबाइल साइलेंट में कर लें। और जी, मंगला आरती में जाना है, अगले दिन जल्दी उठना है, तो पहले कपड़ों को निकालने को लेकर रख ले। ओके, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लानिंग मिस हो रही है भैया। हाँ जी, सफाई कर दें। ओके, अच्छा, वो बैक बेंचर था कि पीछे ही, आगे कोई आना है ना पड़े पीछे, क्योंकि पीछे में सो जाओ, जो मर्जी करो। और बहुत इंपॉर्टेंट प्लानिंग, गार्लैंड अरेंज कर लें, ठीक है, कोई एक करेगा वो तो, सबके लिए जरूरी है वो प्लानिंग जो बताने वाला हूँ। कह रहे हैं धोती को पहनने में इतना टाइम लगा देते, सजाने में क्लास में लेट जाते हैं। ओके, हाँ जी, दिमाग को शांत रखें, इधर उधर के विचारों से हटने, तभी समझ में आएगा क्लास में। पहले क्या प्लानिंग करें? सोच के जाएं कि जो आज सुनूंगा उसको मैं उतारूंगा जीवन में। भाई जमीन पे आइए आप लोग, थोड़ा जमीन पे, आप बहुत ऊपर चले गए आप लोग फिलोसफिकली। मैं बिल्कुल ग्राउंड लेवल की बात बताने वाला हूँ, जो कि हमारी रोज की प्रॉब्लम बनी हुई है एक, खास तौर पे। अब बोलूँगा तो समझ में आ जाए, खास तौर पे हमारे स्कूल में बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है। ये भी अच्छी बात है कि रात को अप्रोप्रिएट सोए। कई यहाँ पर भी छतरी हैं, इसमें भी रात को कोई फर्क नहीं पड़ता जी, जब मर्जी सो जाए, सवेरे तो उठ जाएंगे। हाँ, हमें नींद नहीं आती, फिर किसी दिन सोए दिखते, कितने दिन चलेगा वो फिर भी। और एक और प्रॉब्लम, पूरा स्कूल उससे त्रस्त है। वॉशरूम जाना, शिकार के मौके पे कुत्ता हगाना, डॉग को तभी पोटी आ जाती है। शिकार करने गए, शिकार आ गया, बताइए, जैसी क्लास चली, मैं आएगा तो वॉशरूम, सारे सब लोग परेशान हैं, सारा टाइम वॉशरूम में। पहले प्लानिंग करनी पड़ेगी, लेकिन वैसी ऐसी क्लास में भी आने से पहले। हाँ, जैसे आदमी क्या करे, बहुत ज़्यादा पानी पी के आएगा, अगर
तो उसको जाना ही पड़ेगा बीच में। फिर क्या करेगा वो, किसी तरह कुसमुसाहट के रोकता रहेगा, फिर उसको मतलब सुन नहीं पाएगा, शांति से नहीं सुन पाएगा, बेचैनी सी रहेगी अंदर से। हाँ जी, वही तो समस्या है वो। कोई मरने कोई नहीं, कोई आधा पौना घंटा 1 घंटा आदमी पानी नहीं पिएगा तो क्या हो जाएगा। पानी पी पी के अगर आपको लग रहा है कि आपको नींद आ रही है तो फुसफुस रखिए, मारते रहिए आंखों में, ये भी प्लानिंग हो सकती है। एक फुसफुस साथ में रखना, ऐसे मारते रहो बस। लेकिन टॉयलेट तो हो गया हो कम से कम। कई बच्चे मॉर्निंग में जाते ही नहीं है, ये भी एक प्लानिंग का पार्ट है। एक बहुत बड़ी समस्या देखिए कितनी ग्राउंड लेवल बात, क्योंकि भगवान भी तो गीता में खाने के ऊपर बता रहे हैं, तो हमें मल पे ऊपर बताना पड़ रहा है कि सवेरे जो व्यक्ति टॉयलेट नहीं जा रहा है, ये आजकल की जनरेशन की प्रॉब्लम हो गई है। बिकॉज वी आर वेरी बिजी, हस्बैंड एंड वाइफ बोथ ऑफिस जा रहे हैं। अब बच्चा को अगर टॉयलेट कराना, ये कराना, तो कौन कराएगा। दिन में वो क्रैच वाली करा देगी, तो उसके अंदर ये नेचुरली हैबिट ही नहीं है कि मॉर्निंग में टॉयलेट में जाए। रात को हमारी बॉडी में क्या होता है, टॉक्सिन निकलते हैं, मेंटेनेंस होती है, और उसको सवेरे एग्जिट करना बड़ा ज़रूरी है, नहीं तो बॉडी में पड़ रहते हैं वो, और फिर क्या करेंगे वो, बॉडी को नुकसान करेंगे वो। तो इसलिए सवेरे टॉयलेट जाना बहुत ज़रूरी है अगर ज़िंदगी में स्वस्थ रहना तो। लेकिन हम जाते ही नहीं है, इसलिए क्या होता है, जैसे ही ब्रेकफास्ट करते हैं सारे गेट्स आर ओपन एंड देन वी हैव टू रश, अभी सब कुछ निकल जाता है। चाहे आध्यात्मिक कक्षा हो, तो हम चर्चा कर रहे हैं, जो इंसान है, जो बुद्धिमान है, वो प्लानिंग करेगा। ये लक्ष्मी जी इतनी सारी सेवा कर रही है, चंदन का लेप लगा रही है, दैट मीन्स 1 डे बिफोर चंदन को घिस के रखना पड़ेगा। हाँ, फूल धूप कलेक्ट करने पड़ेंगे, चीज़ें व्यवस्थित करनी पड़ेंगी। हमारे ड्रेसिंग वाले माना जब ड्रेसिंग हो रही होती है तभी उस दिन देखते हैं ये कहाँ है, मिल नहीं रहा, ये ऊपर का नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, क्योंकि ड्रेसिंग हो गई और निकल लिया वहाँ से, बस ख़त्म। उसके बाद कब आएंगे, अगले हफ्ते। तो ये सभी सेवाओं में अगर आप देखोगे, कुकिंग वाला हाँ कह रहा है वो लाइटर नहीं मिल रहा, वो मसाले कहाँ गए, तेल कहाँ गया, मैंने तो वहीं रखा था, हाँ वो ड्रम वहीं रह गया था, ड्रम वहाँ, डिस्ट्रीब्यूशन वाले बाल्टी ढूंढ रहे हैं, बाल्टी कहाँ गई। हर चीज़ में समस्या है। क्यों है समस्या, और प्लानिंग अगर नहीं हो रही है किसी चीज़ की, इसका मतलब क्या है, हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, भगवान का स्मरण कैसे करें निरंतर। अरे पहले अपनी सेवा का स्मरण करो। चाकू कहाँ है तुम्हारा, सब्जी काटने आए हैं नहीं, चले जाते हैं बड़े बड़े उत्सव में, कहीं पर सब्जी काटते हैं, चाकू दे देंगे, चाकू दे देंगे। आप कहीं विलायत से आए हैं, आप जो फ्लाइट में आपको अलाउड नहीं था चाकू लाना, लेके क्यों नहीं आए आप चाकू, बताइए। दे दे, आप दे दिए, आप दे दो, 2 मिनट दे दो, मैं भी सेवा कर लूँगी, मैं भी सेवा कर लूँगी। अरे तो ले ही आते, फिर मैं भी माला बना लूँगी। सुई कहाँ है तुम्हारी, दीक्षित माला भूल जाते हैं, फिर दूसरों से मतलब माला कहाँ है तुम्हारी, माला दे दो, माला दे दो। फिर तो कुछ करना है तो उसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी। अब प्लानिंग नहीं है तो भगवान से प्रेम नहीं है। किसी व्यक्ति से प्रेम होता है तभी उसके लिए हम चिंतन करते हैं, प्लान करते हैं। समझ में आया, कोई प्रेम नहीं है इसका मतलब। लक्ष्मी जी इतनी सारी सेवाएं कर रही हैं, कब प्लान करती होंगी पता नहीं। कितनी तो दुहाई आती है, लक्ष्मी जी मेरे को ये दे दो, लक्ष्मी जी मुझे, कितनी एप्लीकेशन आती हैं लक्ष्मी जी पे। और विष्णु भगवान से ज़्यादा एप्लीकेशन लक्ष्मी जी पे आती हैं, उनको भी निपटाना है, साथ साथ भगवान की सेवा भी करनी है। समझ में आया। सो यू शुड प्लान। बड़ी मुसीबत है, स्कूल में बच्चा जा रहा है, उसको यही नहीं पता उसकी कॉपियाँ कौन सी लेके जानी है, उसको कॉपी नहीं है उसकी, उसमें इतनी भी प्लानिंग नहीं करता आदमी। पता नहीं हमारे ज़माने में तो कुछ नहीं, ऐसे माता पिता हमारे बैग नहीं लगाते थे, हम ही लगाते थे। बहुत बड़ी समस्या हुई है, क्योंकि हम सर्वेंट से मालिक बन गए ना। बचपन से पहले तो मैं क्लियर था सबको, भैया हमारी कोई औकात नहीं है। एक तो 4-4, 5-5 तो भाई बहन होते थे, औकात तो वैसे ही ख़त्म हो जाती थी हमारी। अब वो अकेला राजा होता है, हाँ, तो राजा की तो हर चीज़ मुंह पे, ये बैग, ये कपड़े, ये ले जूते, ये ले जुराब, इसलिए उसका दिमाग ठस हो गया है, कुछ नहीं जानता है वो करना। सुनिए आगे, निरवधि तुलसी करे न सेवन, ततो अधिक सचिर सेवाए तार मन। वह निरंतर तुलसी की सेवा करती थी। बताइए, तुलसी की सेवा करती थी कब, निरंतर। हम यानी कानी चापा पानी, उसमें जल चढ़ाना है किसी तरह से,
अच्छा सर्दी का मौसम होगा 4 डिग्री होगी, लेकिन जल का टोटका इतना ज़्यादा है कि जल नहीं चढ़ाएंगे तो पता नहीं क्या होगा। उस वक्त जल जरूर चढ़ाएंगे, उसके बाद में तुलसी को कब देखेंगे? अगले दिन, यानी कहानी चप पानी बस। और उसमें इतनी मुसीबत रहेगी किसी तरह तुलसी को टच कर दूं कि टच करते करते बर्बाद ही कर देंगे लोग तुलसी को, इधर खींच उधर खींच। ब्रजमंडल परिक्रमा में क्या करते हैं, वो ऐसे कर देते हैं, ऐसे 7 फुट का आदमी खड़ा करते हैं वहाँ, और वो ऐसे करके खड़ा होता है, अब कर लो जो करना है, ऐसे करते हैं वो, आप देख ले, हम फोटो दिखा देंगे आपको। लगाओ हाथ लगाओ, बीमारी हाथ लगाने की। हाँ, जो उसकी जड़ खाली कर देंगे तुलसी की। और तुलसी को पानी कैसे देंगे? वो ऐसा मग्गा ऐसे डालेंगे, ऐसे एक बार फाड़, उसकी जड़ में से वो गंगा जी वहाँ रास्ता बना देगी, गुफा, जड़ में गुफा। अरे पानी देना तो नीचे से हाथ लगाइए, प्रेम से दीजिए उसको भी, प्यार से नीचे करके दीजिए। ऊपर से खड़े, कमर में थोड़ा प्रॉब्लम है ना आजकल, तो खड़े खड़े सीधे खड़े होकर ऐसे डाल देते हैं। मतलब यहाँ लिखा है कि तुलसी की निरंतर सेवा करती थी। आपको देखना पड़ेगा उसकी मंजरी कब तोड़नी है, हाँ, पानी कितना देना है, ज़्यादा देना है, कम देना है, धूप में रखना है, छाया में रखना है। लेकिन केवल तुलसी किस काम से है? भोग लगाने के लिए तोड़नी है, और यानी कहानी अपने पाप उस पर मर देना है बस। लेकिन वो निरंतर तुलसी की सेवा करती थी। फिर भी उनका मन सची माता की सेवा में अधिक लगा रहता था। किसका? फिर भी वो ये देखती थी कि सची माता क्या कर रही है। सची माता की सेवा, सेवा से हम क्या करते हैं? एक दूसरे की सेवा की प्रेरणा लेते हैं। अरे कितनी अच्छी सेवा कर रहा है, कितना हृदय है इसके अंदर, कितना मन से सेवा कर रहा है, कितना प्रेम से सेवा कर रहा है। हम लोग क्या देखते हैं दूसरे की सेवा देख के? जेलस करते हैं। अच्छा इसने बड़ा बहुत बढ़िया कर लिया, अरे मैं, मेरा तो इतना अच्छा नहीं था, इसका तो बहुत बढ़िया हो गया। फिर कुछ दोषारोपण करते हैं। तो ये इस प्रकार से लक्ष्मी प्रिया निरंतर सची देवी को, लक्ष्मी प्रिया जो साक्षात लक्ष्मी है, वो सची देवी की सेवा को देखती रहती थी। लक्ष्मी रे चरित्र देखी श्री गौर सुंदर, मुखे किछु न बले न संतोष अंतर। लक्ष्मी का आचरण देखकर श्री गौर सुंदर ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वो भीतर से संतुष्ट थे। जब भगवान गौर सुंदर ने देखा कि लक्ष्मी प्रिया उनकी माता की सेवा में तुलसी सेवा से अधिक श्रद्धा और उत्साह रखती है, माता की सेवा में तुलसी सेवा से अधिक श्रद्धा रखती है, तो उन्होंने मनी मन से स्वीकार किया और अत्यंत प्रसन्न हुए। यानी कि बता रहे हैं कि लक्ष्मी देवी, लक्ष्मी प्रिया, उनका फोकस सची माता की सेवा में अधिक था एज कंपेयर टू तुलसी की सेवा। ये भी एक सिद्धांत प्रस्तुत होता है कि कैसे वैष्णवों की सेवा बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुलसी तो कुछ बोलेगी नहीं, कभी हुआ कभी नहीं हुआ, कंप्लेंट तो आएगी नहीं कोई। लेकिन वैष्णव क्या करते हैं? एक तो प्रसाद लाया, ऊपर से और बोल दिया नमक थोड़ा ज़्यादा है, ये है वो है। कुछ भी वैष्णव की सेवा करते हैं तो कुछ ना कुछ हो जाता है ना, टोका टाकी कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो आदमी इसलिए तुलसी की सेवा, विग्रह सेवा में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता है। कई बार विग्रह भी कुछ नहीं बोलते हैं, गायें भी कुछ नहीं बोलती है, बोलती है गायें, लेकिन बताते हैं कि बड़ा खतरनाक है गाय की सेवा, विग्रह की सेवा, क्योंकि ये बोलते कुछ नहीं है, लेकिन सेवा ना करने से बहुत समस्या है। वैष्णव बोलते बहुत हैं, हाँ, लेकिन दयालु होते हैं, बोल देते हैं ना सब, इसलिए वहाँ पे सुरक्षा है। इसलिए वैष्णव की सेवा में हमें फोकस करना चाहिए। कौन दिन लक्ष्मी लाई प्रभु रे चरण, बसी अथा केन पद तले अनुक्षण। किसी किसी दिन तक लक्ष्मी देवी प्रभु के चरण पकड़कर घंटों बैठी रहती थी। हाँ, घंटों, घंटों तो क्या, घंटों समय का है घंटों बैठने का? नहीं, बोलिए बोलिए, आजकल समय कहाँ है कि किसी ऐसी सेवा में घंटों तक हम बैठे ही रहें। रजोगुण अधिक होने की वजह से हमें कुछ सेवाएं ऐसी चाहिए जिसमें कुछ क्रिएटिविटी हो, कुछ मैनेजमेंट हो, कुछ कोऑर्डिनेशन हो, कुछ अब बोले तो तुम्हें झाड़ू लगाना है, बस पूरे दिन झाड़ू लगाना है। ऐसा कोई व्यक्ति है जो पूरे दिन झाड़ू लगाता था, वो भगवान का बहुत महान भक्त बना। सबूरी जो है उसका काम, उसके गुरु ने केवल यही देखा था, आश्रम की सफाई करनी है, और पूरा दिन आश्रम की सफाई करती थी, और देखिए कितना बड़ा भक्त बनी। तो ऐसा जरूरी है कि बहुत कुछ बड़ा काम किया जाए।
जो भी काम किया जाए बड़े इच्छा से, बड़े भाव से, बड़े प्रेम से घंटों घंटों करने में तत्पर बने रहें। अद्भुत देखे न सची पुत्र पद दले तले महाज्योतिर्मय अंगी पुंज शिखा ज्वले। माँ सची कभी कभी अपने पुत्र के चरणों से निकलती हुई अद्भुत दिव्य ज्योतिर्मय अग्नि शिखाएं देखती थी। भगवान के अंदर से ज्योति कैसे निकलती थी? क्या है ये ज्योति? बोली क्या ज्योति है ये है ब्रह्म ज्योति। कहीं बोलते हैं भगवान कि मैं ब्रह्म ज्योति का सोर्स हूं? कहा? क्या बोले? क्या है? ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम। ये जो ब्रह्म ज्योति है, हाँ, ये मैं उसका कारण हूँ मेरे से। और व्हाट इज दैट? यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि। कोटि कोटि जगत जिससे प्रकाशित होते हैं, जिसकी प्रभा से, वो भगवान की प्रभा उनके शरीर से निकलती है। तो कभी कभी वो ऐसी प्रभा को देखती थी, भगवान ऐसे दर्शन करा देते उसका, वो समझ नहीं आती थी कि क्या क्या है। कौन दिन महापद्म गंध सची आई, घरे द्वारे सर्वत्र पाए न अंत नाई। किसी दिन माता सची ने पूरे घर में कमल के पुष्पों की, फूलों की अद्भुत सुगंध को महसूस किया। अब कमल के फूल घर में तो नहीं है, लेकिन सुगंध आ रही है उनकी। क्यों आ रही है सुगंध? कई सारे लोग चढ़ाते भी होंगे भगवान को आके, देवता लोग। हे नमते लक्ष्मी नारायण नवद्वीपे केह नाही चीने न आछे न गूढ़ रूपे। इस प्रकार लक्ष्मी नारायण नवद्वीप में गुप्त रूप से निवास कर रहे थे और कोई भी उनको पहचान नहीं पाया। सोचिए, संसार के मालिक एक साधारण घर में रह रहे थे, बिल्कुल साधारण बन के, कोई पहचान नहीं पा रहा है। तबे कत दिन इच्छा मय भगवान बंग देश देखिते हईल इच्छा तान। कुछ दिनों के बाद स्वतंत्र भगवान ने बंग देश जाने की इच्छा प्रकट करी। बताइए जी, बंग देश मतलब? बेंगलोर, बांग्लादेश। बांग्लादेश जाना है उनको। बंग देश। यहाँ बता रहे हैं शक्ति संगम तंत्र में बंग देश की सीमा का वर्णन किया गया है। हे पार्वती, समुद्र से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक संपूर्ण भूखंड बंग देश के नाम से प्रसिद्ध है और यह भूमि संपूर्ण सिद्धियों को प्रदान करने वाली है, हुआ करती थी। दिल्ली के मुगल सम्राट अकबर ने के प्रधानमंत्री अबुल फजल ने अपनी ऐतिहासिक कृति आईन एक अकबरी में लिखा है कि बंग देश के प्राचीन हिंदू नरेशों ने अपने इस राज्य की सीमाओं को चारों ओर आल मिट्टी की ऊंची मेड़ बनवाई। इस कारण यह प्रदेश आगे चलकर बंगाल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आल की दीवार बनाई बंग देश में, आल तो क्या बन गया? बंगाल। बाउंड्री, सीमा। तबे प्रभु जन नीर बलि लेन वाणी कत दिन प्रवास करीब माता आमी। लक्ष्मी प्रति कही लेन श्री गौर सुंदर माया रे सेवन तुम्ही कर निरंतर। प्रभु ने अपनी माता से कहा, माता मैं कुछ दिनों के लिए यात्रा पर जाऊंगा। इसके बाद श्री गौर सुंदर ने कहा लक्ष्मी से, तुम निरंतर माँ की सेवा करते रहना। नहीं नहीं, मैं भी जाऊंगी, मैं भी जाऊंगी। शादी इसलिए कर दी तुमने, जहाँ तुम वहाँ मैं। वो कह रहे हैं अभी तुम सेवा करो, माँ की सेवा करो, मुझे जाना होगा। तो लक्ष्मी जी मानी कि नहीं मानी? नहीं मानी, मान गई। तबे प्रभु कत आप तो शिष्य वर्ग लैया चली लेना बंग देश हर्षित हैया। तभी प्रभु अपने कुछ प्रिय मित्रों को लेकर, साथ लेकर हर्षित होकर बंग देश के लिए प्रस्थान कर गए। ये जन देखे प्रभु आसी चलिया आसीते से ही यार दृष्टि नाही पारे संवरिते। जो भी प्रभु को यात्रा करते हुए देखता वह अपनी दृष्टि उनसे उठा नहीं पाता था। बड़े कृपालु थे भगवान। जैसे कि जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सड़कों पे निकल जाते हैं, उसी तरह भगवान बांग्लादेश गए, साउथ इंडिया गए, पता नहीं नॉर्थ इंडिया गए, कई जगह, और अपने सुंदर चेहरे को सबको दिखाया। और जो उनको देखता था वो देखता ही रह जाता था। स्त्रीलोक के देखी या बोले हे न पुत्र यार, धन्य तार जन्म तार पाए नमस्कार। स्त्रियाँ कहती धन्य है वह माता जिसका ऐसा पुत्र है, हम उसको नमन करते हैं। ये भाग्यवती है न पाई ले न पति, स्त्री जन्म सार्थक करी ले न सही सती। भाग्यशाली है वह स्त्री जिसको ऐसा पति मिला, उस सती ने स्त्री जीवन को सार्थक कर दिया। यही मत पथे
देखे यत स्त्री पुरुषे पुनः पुनः सबे व्याख्या करे न संतोषे। इस मार्ग में, इस प्रकार मार्ग में जो भी स्त्री पुरुष प्रभु को देखता वह बार बार आनंद पूर्वक उनकी महिमा का वर्णन करता रहता। देवे यो करे न कामे ये प्रभु देखी थे, ये ते जने है न प्रभु देखी कृपा ही थे। जिस प्रभु के दर्शन के लिए स्वयं देवता भी लालायित रहते हैं, अब वो सभी के समक्ष अपनी कृपा से प्रकट हो गए। हाँ, तो भगवान को देखना एक बहुत बड़ा वरदान है, कुछ ही लोगों को प्राप्त होता है, लेकिन हमारे आचार्यों की कृपा से ये वरदान हमें भी प्राप्त हुआ है। कैसे? भगवान के विग्रह जगह जगह पर स्थापित हैं जो भगवान से अभिन्न हैं, इसलिए भगवान के विग्रहों का दर्शन भगवान के दर्शन जैसे ही है कि नहीं, तो उनके दर्शन हमें प्राप्त हैं। हम भी बड़े भाग्यवान लोग हैं, भाग्यवान लोग ही हैं। कुछ भगवान के विग्रह रूप में दर्शन करके भगवान से आकर्षित होते हैं, कुछ भगवान के शास्त्र के दर्शन करके, दर्शन के दर्शन करके, दर्शन शास्त्र पढ़ के, शास्त्रों को सुन के, शास्त्रों को पढ़ के। ये अवेलेबल नहीं है किसी को बाहर, पता है आपको? आपके मित्रगण जो गुरुकुल में नहीं है, जो भक्ति वृक्षा भक्ति प्रोग्रामों में नहीं है, उनको सुनाई दे रहे हैं ग्रंथ, उनका पूरा जीवन निकल जाएगा। उनको पता ही नहीं होगा कि चैतन्य चरिता में चैतन्य मंगल क्या है, श्रीमद् भागवतम क्या, उन्हें यही नहीं पता होता भागवतम और गीता अलग अलग ग्रंथ हैं, पता ही नहीं है किसी को। सोचिए, हाँ, और बड़े बहुत ही बड़ा रेयर अपॉर्चुनिटी कि हमको ये ग्रंथ मिल जाएं, हम इनको पढ़ लें, हम इनको देख लें, हम इनको सुन लें, जो कि हमें मिल रही है। बट अगेन ये सोचने की बात है, अगर सोचेंगे तो बहुत समझ में आएगा। समझ में आया? तो वी आर वेरी थैंकफुल टू आवर गुरु परंपरा कि हमारे पास आज विग्रह हैं, लीला स्थलियाँ हैं और ग्रंथ हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय।